यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप जानते हैं मैथ के पेपर में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें से कोई भी 50 प्रश्न आपको छोड़ दें और कोई भी 50 प्रश्न आपको बनाना है, अर्थात कि 50 अंक का सीधे सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस क्रम में पीछे में आपको पूरा मैथ के हम लोग सीरीज की शुरुआत किए, जिसमें मतलब टारगेट है कि किस तरह कोई विद्यार्थी बचे हुए समय में कम चीज पढ़कर और वो चीज सिर्फ पढ़े जिससे कि सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आ जाए और तैयारी करके अपना जो भी ड्रीम है 90 प्लस 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर कर सकता है। तो सिलेबस की हम लोग चर्चा की, तो लगातार हम लोग चैप्टर वाइज पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिर गेस सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, फिर मॉडल पेपर वगैरह का रिवीजन हो जाएगा, आपका मैथ का तैयारी कंप्लीट हो गया। तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मात्र 15 चैप्टर जो है आपके मैथ का रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक, तो 15 चैप्टर से 15 वीडियो क्लास आएगा ऑब्जेक्टिव का, उसको 2 से 3 बार आपको देखकर रिवीजन कर लेना है, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो उसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यूअस आगे बढ़ेंगे और पीछे में आपको रियल नंबर अर्थात कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा चुका हूं, दूसरा चैप्टर आपका बहुपद का करा चुका हूं। तो आज हम लोग तीसरे चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, आइए समझते हैं। मैथ का क्लास है, पेन भी लेकर आप भी तैयार हो जाइए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिएगा। चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीधे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है। देखिए मैथ का क्लास और जो भी विद्यार्थी संस्कृत लिए हैं तो आपका संस्कृत का क्लास और मैथ का क्लास, ये 2 क्लास लगातार इस चैनल पे मतलब कि चल रहा है। डेली शाम में 7 बजे या 7:15 तक आपको एक नया क्लास आपके लिए अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली शाम में 7 बजे इस चैनल पे पहले ही क्लास लगा देते, तो देख लीजिएगा क्या टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर आकर क्लास आप कर सकते हैं। और आप लोग जिस तरह आप लोग इसको शेयर वगैरह करेंगे, अधिक मात्रा में आप लोग जुड़ेंगे तो और सभी विषय का भी क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आज जो भी प्रश्न है वो सभी तीसरे नंबर चैप्टर से है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर से जो भी और अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के जैसे एग्जाम में आएगा हूबहू प्रश्न हम लोग लेकर समझ रहे हैं। पहला और दूसरा चैप्टर का क्लास से छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, क्लास पूरा क्रम से देख लीजिएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पूरा क्लास आप देखेंगे तो अंत में देखिएगा स्क्रीन पर आपके मोबाइल के इस साइड या इस साइड पूरा लिंक आ जाएगा वीडियो का, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैं एक काफी आसान चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको अगर आसानी से आप समझ लेते हैं, अभी का क्लास ध्यान से अंत तक देख लेते हैं, तो इस समय आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आप नहीं जानते होंगे और जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2-4 टाइप के ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन सभी प्रश्न को आपको सिखा दे रहा हूं। उससे पहले आइए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आगे जब सब्जेक्टिव की शुरुआत होगा तो सब्जेक्टिव वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें एक ध्यान आपको रखना है, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? कहिएगा सर बहुआ टाइप प्रश्न है जिसका पावर 1 हो। बिल्कुल सही। 2 चर, तो चर का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी से लेकर जेड तक, एक्स वाई जेड। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है सर? तो ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, जहां ए बी और सी क्या है? तो ये वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। ये क्लियर समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि अंक रहेगा, जैसे यहाँ पे इस तरह रहेगा 2x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। अब ये किस चर वाला मैं समीकरण लिखा हूं? तो कहेगा सर ये 2 चर वाले आप लिखे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 2 चर है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे भी देखिए x है, y है, 2 चर में समीकरण है। कौन सा समीकरण है? कहेगा सर रैखिक समीकरण, क्योंकि सबका पावर 1 है। तो ये हुआ 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बट यहाँ पे क्या आएगा? पेयर, युग्म। पेयर मतलब 2 समीकरण रहेगा। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा है, मैं आपसे कहूं कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा। कहिएगा 2 को लिखते हैं, ठीक है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दूसरा मैं कहूंगा फिर आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। बट कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं। तो चूंकि ये समीकरण 1 है, इसीलिए अलग इसको दिखाने के लिए हम इसका नाम देते हैं A1 B1 C1 और इसका नाम देते हैं A2 B2 और C2।
बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। ठीक, अब ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म सर, जनरल फॉर्म का मतलब व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसी के रूप के रहेंगे। जैसे आपको याद कीजिए पिछले चैप्टर में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप कहेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसी तरह ये व्यापक रूप हो गया। ठीक, अब यहां से आपसे अगर कोई भी समीकरण दे दे, a1 b1 c1 का मान पूछे तो आप नहीं बता सकते। अगर बता लिए तो आगे तो कुछ नहीं करना है, गुना भाग कर देना है। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, मैथ है। अब देखिए a1 का मान क्या होगा, तो कोई भी दो समीकरण इसमें दिया रहेगा, उसमें जो समीकरण एक होगा उसमें जो x होगा उसके पहले जो कुछ लिखा होगा वो a1 हो जाएगा। b1 का मान कोई आपसे पूछे तो जो समीकरण एक में y के पहले होगा वो b1 होगा, और जो आपके समीकरण एक में कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। फिर उसी तरह आपसे कोई a2 पूछे तो जो समीकरण दो में x के पहले होगा a2, और जो समीकरण दो में y के पहले होगा b2, और जो समीकरण दो में कांस्टेंट होगा वो c2। इतना आप जान गए तो इसमें सिर्फ a1 b1 c1 a2 b2 c2 का तुलना करके हम पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं दो तीन उदाहरण से आपके सामने हर एक चीज क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लिखूँ आपके सामने, ध्यान देंगे। यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दिया 3x - 5y + 7 = 0। अच्छा, फिर मैंने आपके सामने लिखा 5x + y - 3 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2। अब मैं आपसे कहूं कि सर इसमें a1 का मान बता दीजिए, a2 का मान बताइए, b1 का मान बताइए, b2 का मान बता दीजिए, c1 का मान बताइए, c2 का मान बताइए। जल्दी से बताएंगे आप, कभी भी क्लास को देखें जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा सही उत्तर। अब जल्दी से बोलिए a1 का मान। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था, यहाँ पे देखिए जो समीकरण एक में x के पहले है वो a1 है, तो समीकरण एक में x के पहले क्या है 3 है, तो a1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b1 का मान, तो जो समीकरण 1 में y के पहले कितना है 5 है, नहीं -5 है, इसका भी ख्याल रखना है, तो ये क्या हो जाएगा -5। c1 क्या है यहाँ पे सर 7 है, तो 7 हो गया। उसी तरह a2, तो जो समीकरण 2 में x के पहले है सर 5 है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे y के जगह पर कुछ भी नहीं है y के पहले, तो क्या हो जाएगा, जो y के पहले है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। c2 तो यहाँ पे फिर -3 लेंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान आप निकालना सीख रहे हैं। मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसी पे सारा चैप्टर का प्रश्न बनेगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बनाए या सब्जेक्टिव बनाए। चलिए मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा, उसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। पूरा ऑब्जेक्टिव का मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ताकि कोई विद्यार्थी चैप्टर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये क्लास पूरा देख ले तो उससे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला अब अंतिम उदाहरण, अब आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया सर, यहां पे देखेंगे समीकरण 2 हो गया। अब जल्दी से इसमें बता देंगे सभी विद्यार्थी कि a1 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा, यहाँ पे आपका b1 का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। b1 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या होगा, c2 का क्या मान होगा, जल्दी से थोड़ा सा बता देंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो a1, तो जो समीकरण 1 में x के पहले हो क्या है सर 5/3 है। b1 जो समीकरण 2 में यहाँ पे y है, समझिएगा यहाँ पे y है, y के पहले हो तो -3/2 है। c1 माइनस का ख्याल रखेंगे 7/2 है। इसमें a2 तो यहाँ पे जो है, b2 तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है -1, c2 तो -1। क्लियर, इतना आप समझ गए, समझिए आधा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए। अब आगे तो सिर्फ आपको फार्मूला वगैरह याद करना है। आइए वो फार्मूला का रिवीजन करते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा यहाँ पे है आपके सामने फार्मूला। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला है आपके सामने, इसमें इसी पे सारा प्रश्न बनेगा। कोई भी चीज आप में दो समीकरण देगा, कहेगा बताइए इसका आलेख रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है, पूछ देगा समीकरण का युग्म कैसा है, संगत है, असंगत है, विरोधी है, अविरोधी है, बस। और पूछ सकता है कि इसका कितना हल है, एक हल है कि अद्वितीय रूप की आपका अनेक हल है, या
या कोई हल नहीं है। इसी 2-3 टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और अगर आगे प्रश्न पूछता है कि समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण 2 दिया रहेगा, हल मतलब एक्स वाई या ABCD जिसमें समीकरण है उसका मान निकालिए। तो आप जानते हैं विलोपन विधि से आप मान निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जो मल्टी ऑब्जेक्टिव में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी से हल कर दीजिएगा। बस यही 2 टाइप के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब इसका आपको रिविजन करना है। कोई भी 2 समीकरण दिया रहेगा तो A1 A2 B1 B2 का मान निकालिएगा, जैसे मैंने पीछे सिखाया, और A1 बटा A2 और अगर मान निकालेंगे और B1 बटा B2, ध्यान देंगे यहाँ पे मान निकालिएगा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का। अगर दोनों मान बराबर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे निकाला दोनों मान बराबर नहीं आया, मतलब कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 कंडीशन आएगा, तो हम कहेंगे आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब है प्रतिच्छेदी है। और समीकरण युग्म के केवल एक हल है। फिर कोई भी समीकरण दिया रहे, अगर सर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालकर तुलना करते हैं, अगर यहाँ पे तीनों बराबर आ जाए, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ जाए, तो कहेंगे आलेख रेखाएं संपाती है। संपाती का मतलब कि एक ही रेखा पर दोनों रेखा है, एक ही रेखा पे दोनों रेखा है। अब संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्लियर? अच्छा, फिर हम कोई समीकरण दिया रहा है, अगर मान लीजिए हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का तुलना कर रहे हैं, अगर इस तरह कंडीशन आ गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो हम कहेंगे आलेख रेखाएं समानांतर है, मतलब कहीं पे भी नहीं काट रही है और कोई हल समीकरण युग्म के नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपने समझा, और इसको जरूर याद रखिएगा, इसी पे तो सारा पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब यहां पे देखिए वही बात समझाया जा रहा है कि अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक है, रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी अगर रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी अगर रेखा है, मैं यहाँ पे बनाकर आपको समझा दे रहा हूं, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है किसी न किसी बिंदु पे, तो आप जानते हैं, ऐसे पीछे चैप्टर में हम पढ़े थे कि समीकरण का कितना हल होता है, तो जितना बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करे उतना ही हल होता है। हम लोग पीछे सीखे थे, आपको याद होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये रेखा एक बिंदु पर चूंकि प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे एक बिंदु पर, इसीलिए इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? एक हल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, समीकरण युग्म कैसा होगा? अविरोधी होगा। अच्छा, वहीं पे रेखा अगर समानांतर है, अगर रेखा समानांतर है मतलब एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, देखिए दोनों समानांतर है। समानांतर का मतलब कहीं पे नहीं काट रहा है, तो जब कहीं पे नहीं काट रहा है, समानांतर रेखा है, तो जब किसी बिंदु पे नहीं काटे तो हल निकाल सकते हैं नहीं? अरे ग्राफीय विधि से भी हम लोग हल करते हैं, तो देखते हैं समीकरण कहाँ काटा है, एक्स के सामने वाई के सामने, तभी तो आंसर लिखते हैं। तो समीकरण काटेगा तभी रेखा कहीं ना कहीं, तब हल हम लोग बताएंगे। अगर एक बिंदु पे काटा तो अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल है। कहीं पे नहीं काटा, समीकरण अगर समानांतर है, तो अगर रेखाएं समानांतर आ गई तो कोई हल नहीं है, असंगत समीकरण युग्म है। क्लियर? अच्छा, वहीं पे रेखाएं अगर संपाती आ गई, संपाती आ गई मतलब एक ही बिंदु पर दो रेखाएं प्राप्त हो गई, इस तरह संपाती आ गई। यहां पे देखिएगा, अब इस तरह अगर आ गई रेखाएं संपाती, तो ये हर एक बिंदु पर काट रही है, मतलब जहां जहां काटे उतना हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये 3 कंडीशन प्राप्त होगा। और देखिए जब हल निकलेगा तब समीकरण युग्म संगत होगा। अविरोधी का मतलब संगत है, यहां पे भी आश्रित संगत होगा, और यहां पे क्या होगा? असंगत समीकरण युग्म होगा। मतलब क्या कहना हम लोग चाहते हैं यहां पे देखिए कि अगर हम लोग A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 निकालेंगे, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा, रट जाइएगा। और समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और आपके रेखाएं कैसी प्राप्त होगी पहले कंडीशन में? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी पहले कंडीशन में। दूसरा, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है और कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है मतलब सर रेखाएं कैसी आएगी? तो रेखाएं समानांतर आएंगी। रेखाएं कैसी आएंगी? रेखाएं समानांतर आएंगी। और वहीं पे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तब रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है और इसके अनंत हल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो रेखाएं जो है वो संपाती प्राप्त होती है। संपाती मतलब एक दूसरे पर दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी।
बस यही मेन था कंक्लूजन जो हम लोग समझाना चाह रहे थे। मैंने पूरा शुरू से कॉन्सेप्ट सीखा है कि A1 B1 C1 जो भी है A2 B2 C2 इसका मान आप कैसे निकालेंगे, फिर क्या है कॉन्सेप्ट। अब आगे प्रश्न में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बस अपने को प्रश्न को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सीखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, आगे की तरफ बढ़े हम लोग। यहाँ पे चीजें क्लियर है, बस याद रखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तब समीकरण युग्म संगत होगा और इसका हल निकाल सकते हैं, क्लियर। और वहीं पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है, बस बाकी सभी में हल निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पे पहला प्रश्न आ गया, मैं बोला कि बस एक उससे प्रश्न आएगा और ये सब तो किसी विधि से, ग्राफीय से, विलोपन से, प्रतिस्थापन, वृत्त गुणन, किसी से आप हल करके आंसर बता दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे कि इसका हल निकालिए, इसका हल निकालिए। ऑब्जेक्टिव है, मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव है तो विलोपन विधि का यूज करना चाहिए, जल्दी से बन जाता है। आइए करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये है अपना सर 3x प्लस 4y बराबर 10 और ऑब्जेक्टिव है तो सीधे सीधे हल निकालना है, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। समीकरण ये तो इस तरह दिखाई दे रहा है, बट मैं कहता हूं कि अगर कॉमन हो प्रश्न, मतलब कुछ भी सब में से कॉमन निकल जाए तो निकाल लीजिए ताकि आपको गुना भाग करने में आसानी होगा। तो इसमें देखिए सब में 2 है तो सर 2 से भाग दे देंगे, दे सकते हैं ना, तो मैं उतना नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो 2 से x में भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 1, अर्थात कि ये हमारा हो गया सर समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। कोई डाउट नहीं, स्थिति क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे सर, विलोपन विधि है, एक टर्म विलुप्त करना होगा, मतलब गायब करना होगा, तो एक टर्म बराबर करना है। तो यहाँ पे 3x है तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। सब्जेक्टिव बनाते तो लिखते कि समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में से घटाने पे, सब्जेक्टिव में, बट ऑब्जेक्टिव है सीधे सीधे घटाते हैं सर, आप समझदार हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 और यहाँ पे हमारा क्या है सर, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 3, घटाएंगे सर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए तो ये कैंसिल, 4 3 7y बराबर 7। अब मैं इधर लिख रहा हूं या y बराबर सर 7 बटा में 7 मतलब बराबर 1। y का मान 1 आ गया। देखते हैं कहां कहां दिया है। अब मैं समझ गया हम लोग कि ए ऑप्शन होगा नहीं, ए ऑप्शन होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन है। अब कौन होगा, तो x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं, y का मान मिल गया तो प्रतिस्थापन विधि पे चले जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, किसी में मान रख देंगे सर, 1 में 2 में जिसमें इच्छा करे। मैं यहीं पे रख दे रहा हूं, आपका समीकरण 1 में ही रख दे रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा 3x और प्लस 4y के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 में 1 से गुना होगा, 4 ही रहेगा, या x बराबर 10 में से 4 जाएगा, 6 बटा में 3 बराबर 2, अर्थात कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्लियर है। ऐसा प्रश्न आएगा, जिस विधि से मन करे सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, अब शुरू हो गया जो कॉन्सेप्ट हम लोग रिवीजन कर रहे थे। देखिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना के, मतलब समीकरण युग्म क्या है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। देखिए क्लियर है। अब चलिए कॉन्सेप्ट याद कीजिए जो पीछे मैं सिखा रहा था। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे सर कि A1 बटा A2 का मान निकालेंगे। पूरा मैं सिखा चुका हूं। A1 का मान क्या होगा, कहेगा सर जो ये समीकरण मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में जो x के पहले है कितना है, 3 बटा 2। A2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 9 है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्लियर है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 9 है गुना में, तो यहाँ पे हो गया, अर्थात इसको कटा देंगे 3 मतलब 1 बटा में 6। ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि B1 बटा B2 निकालिए। B1 कितना है, जो y के पहले कितना है सर, 5 बटा 3 है। अच्छा y के पहले यहाँ पे कितना है, -10 है, मैं यही समझा रहा था आपको, -10 है, कटाएंगे तो यहाँ पे -2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा में 6 माइनस में, अब ये बराबर है नहीं है, जब नहीं है बराबर तो यहीं पे रुक जाएंगे, लिख देंगे सर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण युग्म केवल अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, और संगत इसमें है नहीं है, पूछ रहा है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, तो क्या होगा, अविरोधी होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा रहा था, चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है
कि आलेख, मैं बोला इसी टाइप के बस समीकरण हल और इस टाइप के प्रश्न पूछेगा सिर्फ इस चैप्टर से। कह रहा है कि आलेख रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होंगी पूछ रहा है, तो क्या आपको निकालना होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। जल्दी से बनाकर आप मुझसे पहले कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है A1 बट्टा A2 सर, तो जल्दी से बताएंगे 2, और यहाँ पे बता देंगे तो सर जी 3। B1 बट्टा B2, तो B1 बट्टा B2 तो यहाँ पे y के पहले है 3 और यहाँ पे y के पहले -2, बराबर आया नहीं आया, मतलब क्या कंडीशन प्राप्त हुआ A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी करती हुई सरल रेखाएं होती है और समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बहुआ टाइप प्रश्न लगेगा अगर पूरा कॉन्सेप्ट शुरू वाला आप समझे होंगे तो। यहाँ पे देखिए समीकरण निकाय इतना के हल जैसे ही पूछे समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे कहूं कि सर A1 बटा A2 का मान थोड़ा बताइए, कहेगा सर x के जो पहले है ना ये A1 है, A2 जो यहाँ पे x के पहले 4 है, मतलब सर 1/2 है। फिर मैं आपसे कहूं कि B1 बटा B2 का मान बता दीजिए, कहेगा सर यहाँ पे y के पहले है -3 है और यहाँ पे y के पहले है -6 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 1/2। जब दोनों बराबर आ जाए तब आपको C1 बटा C2 किसी भी हाल में निकालना ही होगा। क्या होगा C1 सर 5 है और C2 क्या है 7 है। हमने कंडीशन क्या देखा बोलिए यहाँ पे जल्दी से, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बट ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा था, यहाँ पे 5/7 आ गया। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होते हैं, जब असंगत होते हैं और रेखाएं क्या हो जाती है समानांतर, और समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं। कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी पे दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझते चलिएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि सरल रेखाएं इतना और इतना समानांतर है तो P का मान। अब देखिए समानांतर है मतलब अभी पीछे वाला कंडीशन आएगा, कोई हल नहीं है। मतलब सर क्या कह रहा है, समानांतर है मतलब कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तभी तो क्या है कि समानांतर है। अब कह रहा है P का मान बताइए, तो A1 बटा A2 मान रखिए, निकल जाएगा A1 बटा A2 4 और A2 कितना है 2 और B1 P और B2 कितना है सर 9 है। बस इतना ही हमारा मान निकल जाएगा, आगे रखने के कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं। 2 से यहाँ पे कटा देंगे, 2 दूनी 4, P बराबर सर 2 गुने 9, 9 गुने 2 मतलब 18। ऑप्शन सी पे दिया है बहुआ टाइप प्रश्न। देखिए कॉन्सेप्ट का रिवीजन अगर आप कर रहे हैं, जो मैं शुरू में सिखा दिया, अगर उतना कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो आगे तो मान बैठाना है, गुना भाग करना है, आसानी से आप हर एक प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है समीकरण युग्म इतना। अब जल्दी से आप लोग बताएंगे कि संगत है कि असंगत है, जल्दी से बता दीजिएगा कि आश्रित है। तो कैसे बताइएगा, कहिएगा सर पहले A1 बटा A2 का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है मतलब 1/2। फिर आप कहिएगा सर B1 बटा B2 का मान निकालिए, तो -3 है -6 है, कटकर हो जाएगा 1/2। फिर आप कहिएगा सर C1 बटा C2 का मान निकालिए, बिल्कुल अब निकालेंगे तो कितना है 8/9, कटेगा नहीं कटेगा। कंडीशन क्या दिखाई दे दिया सर कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बटे बराबर नहीं है C1 बटा C2। मतलब यहाँ पे 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो फिर पिछला वाला कंडीशन आलेख रेखा क्या हो जाएंगी समानांतर, और समानांतर होगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं और समीकरण युग्म क्या हो जाएगा असंगत। कैसा हो जाएगा असंगत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए बहुआ टाइप प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कर समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं, सब में वही काम करना है, इसलिए मैं बारीकी से आपको शुरू में A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान समझा दिया। अब कौन आलेख रेखाएं सरल रेखाएं आपसे कह रहा है, तो चलिए पहले निकालना पड़ेगा सर, निकालते हैं A1 बटा A2। अब तो आप जल्दी से मुझसे पहले आंसर देंगे, कभी भी क्लास को देखें कमेंट बॉक्स इसीलिए है, आंसर देते चलिएगा। 1/2 आ गया। चलिए जल्दी से बनाएंगे, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, आप बनाइए। यहाँ पे देखते हैं कितने विद्यार्थी, कभी भी क्लास को देखिएगा आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। C1 बटा C2 कहेगा सर यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 12, 2 से कटा दीजिएगा 2 और यहाँ 4 से कटा देंगे सर, 4 एकम 4 और 4 पे 12। अब फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रहा है, क्या कंडीशन मिल गया A1 बटा A2
बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो आलेख रेखाएं समानांतर, तभी तो कोई हल नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। चलिए, काफी शानदार। इसलिए मैं बोला कि 15 वीडियो क्लास आएगा डेली, शाम में क्लासेज आपको मिल रहा है, डे बाय डे। शाम में 7 बजे से क्लासेस शुरू होता है। चैनल पे आके आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और मैथ की अभी हम लोग क्लासेज कर रहे हैं, फिर संस्कृत का एक दिन, मैथ के दिन संस्कृत, ऐसे क्लासेज आपको मिल रहा है। आगे आप लोग का डिमांड आएगा तो और सब क्लासेस शुरू होगा और सभी विषय भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और मात्र देखिएगा, मैथ में जो भी विद्यार्थी हर एक साल जो भी चैनल से पढ़ के निकले, आप देखिएगा कि 15 चैप्टर क्लास हम लोग कराते हैं और उसी से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है। सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कितने हल हैं? कुछ भी प्रश्न आ जाए बिना सॉल्यूशन के आपको बताना है तो यही कीजिए, a1/a2 का मान निकालिए। a1/a2 सर x के पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे x के पहले 3 है तो 3 लिख दिए। चलिए, b1/b2 जो y के पहले -3 है और यहाँ पे y के पहले क्या है, 1 है, मतलब -3। मतलब कंडीशन क्या आया, यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब क्या है, आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए, जो भी विद्यार्थी मुझसे पहले आंसर कमेंट कर पा रहे हैं, समझिए आप तूफानी वाले विद्यार्थी बन चुके हैं। इस साल मैथ के पेपर में आप तूफान मचाने जा रहे हैं। कि एक किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अनगिनत हल है। यहाँ पे क्या है, अनगिनत। यहाँ पे देखिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अनगिनत हल किसका है, तो अनगिनत हल मतलब रेखाएं क्या है, समपाती है। कंडीशन क्या आएगा सर, कंडीशन आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी पे तो पूरा चैप्टर, इसलिए मैं शुरू में आपको यही सिखाया। तो ये कंडीशन आ रहा है और आलेख रेखाएं क्या है, क्योंकि क्यों हमें लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनगिनत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसी कंडीशन में अनगिनत हल होंगे, क्योंकि आलेख रेखाएं समपाती हो जाएंगी। अब चलिए, अब मान बैठाइए, तो यहाँ पे है x और यहाँ पे a2 का मान लेंगे तो सर 5। यहाँ पे x, सॉरी मैंने लिख दिया, यहाँ पे x जगह पर क्या होगा आपका, ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो होगा वो आपका x के जगह पर हो जाएगा। x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। a2 तो जो x के पहले है, समीकरण 2 में 5, b1 तो 2 है, b2 k है। k का मान बतलाना है, आगे लिखना ही नहीं। सब्जेक्टिव बता तो पूरा हम लोग लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है उसको सिर्फ ये पता करना है। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर तो चेक ही नहीं करेगा, ये कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा। बस वो कंप्यूटराइज मशीन क्या पढ़ेगा कि हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि आपने ओएमआर शीट पे कलर किया, आपने कहाँ से निकाला, कहीं से देख के लिखा, कहीं से सुन के लिखा, खुद से बनाया, किस विधि से बनाया, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आंसर देगा। तो आपको क्या है, जल्दीबाजी में, मतलब ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करना है, नहीं तो प्रश्न आप गलत कर देंगे। बट हाँ, ये कोशिश करना है कि 1 घंटा में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ताकि सब्जेक्टिव में राइटिंग वगैरह अच्छा से लिखेंगे तो पूरा अंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बहुआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं, कहेंगे के बराबर 5 दूनी 10। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर इसका एक हल है, माने इसका एक कोई इसमें से सॉल्यूशन बताइए, कौन इसका हल है। तो हल का मतलब क्या कहता है कि एक्स वाई का वह मान बताइए जो इसको हटाने पर रखें तो इस पूरे वैल्यू मतलब LHS बराबर क्या करते हैं, RHS करते हैं। ठीक है, तभी ये समीकरण का वो मान होगा। अब 2 तरीका है, एक तरीका है कि सभी का मान इसमें एक एक कर रख के आप चेक कीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आलेख विधि से आप बनाते हैं उससे आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए वही हम लोग यूज करेंगे। 5y को मतलब कि यहाँ पे 2x है तो 2x और a है तो इसको इधर भेजते हैं 7 और यहाँ पे -5y है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, +5y। या x बराबर 7 + 5y और एक गुना में है तो इधर भाग में। अब ध्यान देंगे आप, तो हर जगह y बराबर 1 दिया है। देखिए y बराबर 1 दिया है तो y का मान तो क्लियर है 1 ही होगा, y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा 7 + 5 और y का मान 1 रख कर चेक करते हैं 2, तो 7 और प्लस में 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 मतलब 12/2 मतलब कि 6। तो x बराबर 6 और y बराबर 1 कहां पे दिया है, ऑप्शन डी पे सही उत्तर है। ऐसे मान रख के भी आप चेक कर सकते थे, LHS RHS में बता रहा था। देखिए x बराबर 6 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, y बराबर 1 रखेंगे 7 अर्थात कि 7 बराबर 7। तो यही मान है जो समीकरण को सेटिस्फाई संतुष्ट कर रहा है। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इससे बाहर तीसरे नंबर चैप्टर से कोई भी प्रश्न आने नहीं जा रहा है। जो भी 15 क्लासेस आएगा उस पूरा 15 क्लासेस को देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट में इसलिए तैयार किया होता है कि जब आपके पास समय हो पूरा प्ले लिस्ट खोलिए, चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि इसकी रेखाएं कैसी होंगी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन
अब चलिए a1/a2 का मान तो निकालना ही होगा सर, तभी हम रेखाएं बता सकते हैं। तो 5/3। क्लियर है? अब मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जल्दी से अब आप समझदार हो चुके हैं। b1/b2 का मान बताएंगे, कहेंगे सर -15 और यहाँ पे -9, यहाँ पे 3 से कटा दीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कटाएंगे, 3 पर 15, 3 दोनों जब बराबर आ गया तब आपको C1/C2 का मान निकालना होगा। C1 कितना है? 8 है। C2 कितना है? 24/5 है। मतलब 8/24 से ऊपर चला जाएगा 5, 8 त्रिका में 24 मतलब 5/3। अब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो आलेख रेखाएं कैसी होंगी जब तीनों बराबर हो जाए? कहिएगा सर आलेख रेखाएं समपाती होंगी। बिल्कुल सही, तो वही तो पूछा था, आलेख रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और वही पूछता आपसे कि कितना हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आगे बढ़े, कह रहा है कि इसके द्वारा निरूपित रेखाएं, ये आपके होमवर्क के लिए है, जल्दी से बताएंगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, ये आपके होमवर्क के लिए है। अभी जो हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे वैसे ही देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको बनाकर आंसर देते हैं। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 12 और इसका सही उत्तर दीजिएगा। a1 तो यहाँ पे x के पहले है 2, a2 यहाँ पे x के पहले है 3, b1 यहाँ पे y के पहले है 4 और यहाँ पे 6, कटा देंगे 2 से, 2/3। यहाँ पे देखिए 10 है c1, c2 कितना है सर? 12 है। किससे कटेगा? 2 से, 5/6। ये बराबर नहीं आया, कंडीशन फिर पीछे वाला ही आ गया। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो आलेख रेखाएं समानांतर पैरेलल। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि x माइनस वाई तथा x प्लस वाई इतना है, बउआ टाइप समीकरण, तो x y का मान बताइए। चलिए मान बतलाते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10। सर विलोपन विधि का यूज कर दे, बिल्कुल यहीं पे जोड़ देंगे, कैंसिल। 2x बराबर 12, x बराबर सर 6 क्योंकि जाकर गुना में भाग में कटा दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे x के जगह पर रख देंगे 6, y बराबर 2, या सर 6 - 2 बराबर y, या y बराबर 4। x बराबर 6, y बराबर 4। बउआ टाइप प्रश्न। चलिए आगे बढ़ जाए, नो डाउट आगे बढ़ते हैं। कह रहे k के किस मान के लिए समपाती रेखाएं? आप देखिए समपाती रेखा कब आता है? समपाती रेखा कब आता है? कहिएगा सर जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और a बराबर है c1/c2। तो आलेख रेखाएं क्या आती है? समपाती। चलिए मान पुट कर दीजिए। x के पहले कुछ नहीं है मतलब सर 1 है, वहां पे x के पहले क्या है? 3 है। b1 देखिए तो यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं है तो 2 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है सर? k दिया है। अब इतना ही से मान निकल जाएगा, k बराबर 6। बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि इतना, तो समीकरण निकाय इतना, ये तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। कह रहा है इतना है और तीनों बराबर, तो आलेख रेखाएं कैसी, तो समीकरण की गुण क्या, समीकरण की गुण कैसे हल होंगे पूछ रहा है। तो तीनों बराबर हैं तो आलेख रेखाएं सर समपाती है। पीछे भी पढ़ रहे थे, मतलब कि अनगिनत हल है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। क्लियर हो गया? इतना ही टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। बस वहीं पे जैसे 3x पढ़े 5x देगा 7x, मतलब इतना प्रश्न करा दिया कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अंक वगैरह चेंज हो सकता है, बार बार देकर रिवीजन कर लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट विस्तार से मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आपका कौन सा क्लासेस कब होता आता है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपके एग्जाम से संबंधित हर एक न्यूज प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, आप चाहे टेलीग्राम ऐप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप जुड़ सकते हैं। AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा और सर्च करेंगे आपके पास ऑफिशियल चैनल ओपन हो जाएगा। उसको फॉलो, ज्वाइन, जो आपको करना है कर सकते हैं। सबका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं तीसरे चैप्टर से भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आप चर्चा किए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पीछे मैं कई बार आपको सिखाया हूं कि AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा और AR कैरियर पॉइंट .in वेबसाइट पर लगातार सभी विषय का ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में अपडेट हो रहा है। तो वहां से जाकर टेस्ट वगैरह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। पीछे मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं कि कैसे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देते रहिए, डेली शाम में 7 बजे क्लासेस इस चैनल पे जारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगले चैप्टर का क्लास आप कब चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।